बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले बैठक की जानिब से तमाम मेहमानों की खिदमत में आदाब। आज हम आपको हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के दौर खिलाफत का एक ऐसा वाक़या सुनाएंगे जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन का अपने अवाम के साथ रवैया कैसा मुशफ़िकाना था। तो आइए आज की बैठक शुरू करते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के दौर में एक बद्दू आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मुलाकात की गरज से मदीना की जानिब रवाना हुआ। जब वो मदीना के करीब पहुंचा तो आधी रात का वक्त हो चुका था। उसकी हामला बीवी भी उसके साथ थी। उसने मदीना की हुदूद के पास ही खैमा लगा लिया और सुबह होने का इंतजार करने लगा। रात को उसकी बीवी दर्द से कराहने लगी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो रात को मामूल के मुताबिक गश्त पर थे, साथ में एक गुलाम भी था। जब आपने देखा कि दूर शहर की हुदूद के करीब आग जल रही है और खैमा लगा हुआ है तो आपने गुलाम को भेजा ताकि सूरत हाल का पता करके आए। जब गुलाम ने जाकर बद्दू से पूछा तो उसने उसे डांट दिया और बोला, मैं तुम्हें क्यों बताऊं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को जब इस बात का पता चला तो आप खुद उसके पास जा पहुंचे। पूछा तो भी उसने कुछ नहीं बताया। आपको खैमे के अंदर से कराहने की आवाज आई कि कोई दर्द से चीख रहा है। पूछा, बताओ बात क्या है। उसने कहा कि मैं अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मिलने के लिए मदीना आया हूँ। मैं गरीब हूँ, सुबह उनसे मिल के वापस चला जाऊंगा। रात ज्यादा है इसलिए मैंने यहीं खैमा लगा लिया। सुबह होने का इंतजार कर रहा हूँ। मेरी बीवी उम्मीद से है और करीब है कि वो बच्चे को जन्म दे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने उस बद्दू से कहा कि तुम यहीं रुको, मैं अभी वापस आता हूँ। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अपने घर तशरीफ ले गए और अपनी ज़ौजा मोहतरमा से मुखातिब होकर कहा, अगर तुम्हें बहुत बड़ा अज्र मिल रहा है तो क्या लोगी। उनकी ज़ौजा ने कहा, क्यों नहीं। तो आपने फरमाया, चलो मेरे एक दोस्त के यहाँ वक्त करीब है, उसके यहाँ बच्चे की पैदाइश होने वाली है, ज़रूरी सामान पकड़ लो। आपकी बीवी ने घी और दीगर ज़रूरी चीज़ें पकड़ लीं और आपको लकड़ियाँ पकड़ने का कहा। आपने वो लकड़ियाँ अपने सर के ऊपर उठा ली। गोया 22 लाख मुरब्बा मील के हाकिम ने एक बद्दू की खातिर लकड़ियाँ अपने सर पर उठा ली। जब हज़रत उमर और उनकी अहलिया वहाँ पहुँचे तो फ़ौरन काम में लग गए। बद्दू हज़रत उमर को इस तरह हुक्म देने लगा जैसे कोई अपने गुलाम को हुक्म देता है। कभी पानी मांगता, कभी कोई और हुक्म देता और कभी बार बार परेशानी के आलम में ये पूछता कि क्या तेरी बीवी को ये काम आता है। जब बच्चे की वलादत हुई तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की अहलिया ने आवाज़ लगाई, या अमीरुल मोमिनीन, इनके यहाँ बेटा पैदा हुआ है। जब उस आदमी ने ये सुना कि आपको अमीरुल मोमिनीन कहकर मुखातिब किया गया है तो उसके पांव तले से गोया ज़मीन निकल गई। बेख्तियार पूछने लगा, क्या आप अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हैं, वही जिनके नाम से कैसर और किसरा कांपते हैं। आप वही उमर हैं जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगकर इस्लाम के लिए मांगा था। आपने फरमाया, हाँ मैं वही हूँ। उसने कहा कि एक गरीब की बीवी की मदद की खातिर आपकी बीवी यानी खातूने अव्वल मसरूफ़ हैं और धुएं के पास बैठी आप अपनी दाढ़ी लपेट रहे हैं और मेरी खिदमत कर रहे हैं। तो सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो उस बद्दू को गले से लगाते हुए रो पड़े और बोले, तुझे पता नहीं तू कहाँ आया है। ये मदीना है, ये मेरे आका का शहर है। यहाँ अमीरों के नहीं गरीबों के इस्तकबाल होते हैं। यहाँ गरीबों को अमीरों से ज़्यादा इज्जत मिलती है। यहाँ मजदूर और यतीम सर उठाकर चलते हैं। साहिबो, इस वाक़े से हमें पता चलता है कि उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का रवैया अपने वक्त के अवाम के साथ कैसा था। और दूसरे ये, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो मदीना शहर को इसलिए कितनी अहमियत दिया करते थे कि ये अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का शहर है। यहाँ पे आने वाले हर शख्स की मेहमान नवाजी को वो अपनी ज़िम्मेदारी समझा करते थे।